आप सभी को राम राम। 9वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के सार को हम समझेंगे। इसका नाम बड़ा सुंदर है, राज विद्या राज गुह्य योग। सोचिए, राज शब्द को भगवान 2 बार कहते हैं अर्थात ये विद्या में भी सभी विद्याओं का राजा है, और योग में ये गुह्य योग है। योग अर्थात जोड़ना, मिलाने, मुझसे मिलाने में इसमें कुछ गुह्य बातें कही गई जो सबको नहीं पता है, ऐसा भगवान कहते हैं। कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो आदमी जान जाए तो जिसको हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि शॉर्टकट है भगवान से जुड़ने का। तो राज विद्या क्या है? जिस विषय को भगवान 7वें अध्याय में आरंभ किए थे कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, कि मेरे से परे और कोई नहीं है। ये चैव राजसा भावा राजसास तामसा चये, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसा चये, मत्त एवेदितान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। उसके बाद भगवान दूसरी बातों को अपने सगुण स्वरूप का जो चर्चा करने लगे अर्जुन से, देवताओं के उपासना की चर्चा करने लगे। ये विषय बीच में छोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाद अर्जुन का जो प्रश्न था कि भाई ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, कर्म क्या है, इन सब विषयों का अधियज्ञ क्या है, इनका जो प्रश्न था उसमें लगे तो 8वां अध्याय हो गया। और उसके बाद पुनः उसी ज्ञान पे आते हैं, कहते हैं वो राज विद्या है। क्या? भगवान के सगुण स्वरूप का, उनके विभूतियों का जो ज्ञान है वो राज विद्या है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति सब कुछ बनाती तो है लेकिन अध्यक्ष मैं हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। मैं जैसे योजना बनाता हूं, जैसे उसको आज्ञा देता हूं, संकल्प करता हूं, वैसे वो करती है। वो अपने मनमानी नहीं कर सकती कि जैसे उसको मन में आए वैसे कर दे। मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। चर अचर जो कुछ तुम्हें दिखता है, बनाती भले प्रकृति हो, वो मेरी है, मेरी अधीनता में वो कार्य करती है। और आगे भगवान कहते हैं करती तो वैसे सब कुछ मेरा है, लेकिन मेरा उसमें कुछ लगता नहीं कि मैं उसमें लगा रहता हूं, मेरा उससे कुछ लेना देना है। सब करते हुए भी मैं अकर्ता हूं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। ये सब करते हुए मैं उन कर्मों में लगा नहीं रहता। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरी इच्छा से सब होता है। मैंने मन में जो संकल्प कर लिया वैसे ही सब सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि चलती है और फिर उसका प्रलय भी हो जाता है। ये मेरे अपने प्रभुत्व का वर्णन कर रहे हैं, यही राज विद्या है। आगे भगवान बताते हैं कि मैं माता हूं, पिता हूं, धाता हूं, पितामह हूं। जो तुम्हें लगे सो मैं हूं, मेरे अतिरिक्त क्या है? पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। वेद मैं हूं, ओमकार जो मंत्र है, अक्षर वो मैं हूं। माता धाता दोनों में अंतर है नहीं? माता और धाता, माता जननी जो पैदा करती है, धाता जो पालन करती है। माता धाता अधिक तरह की होते हैं लेकिन कई बार अलग अलग भी होते हैं। भगवान कहते हैं दोनों में हूं। ऐसा लगता है कि प्रकृति माता है, कहते नहीं प्रकृति मेरी है, मैं माता हूं। ऐसा लगता है प्रकृति पालन करती, कहते नहीं मैं करता हूं, दोनों मैं हूं। पिता और पितामह भी मैं हूं, मैं भी पिता हूं और दादा भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। क्योंकि ब्रह्मा जी सब कुछ बनाते हैं, ब्रह्मा जी का पिता मैं हूं। और सभी जीवों को ब्रह्मा जी बनाते हैं, वो उनके पिता हैं, और ब्रह्मा जी का पिता मैं, तो मैं पितामह हूं, मैं दादा हूं, मैं सब कुछ हूं। इसलिए मेरे अतिरिक्त यहां कुछ नहीं है। ये राज विद्या है। कहते हैं जो इस राज विद्या को नहीं जानता वो संसार में भोग की भावना से सब कर्म करता है, इसलिए
उसको फल भी वैसे ही मिलता है, बड़ी ऊंची से ऊंची योनियों में जाके फिर से वो पतित होता है। ये भी राज विद्या है या ये गुह्य बात है। कई बार हमें लगता है कि मैं ऋग, साम, यजुर्वेद वेदों में बताए गए जो सकाम कर्म है उनको खूब अच्छे से करूंगा और उससे मुझे धर्म के आधार पर चल के बहुत सी चीजें मिलेंगी। हाँ मिलेंगी, परंतु आप संसार में ही बंधे रहोगे। भगवान उसकी पुष्टि करते हैं यहाँ पे। इसको गुह्य बात भी हम समझ सकते हैं, ये गुह्य बात है, कॉन्फिडेंशियल है, ये सभी नहीं समझ सकते इस बात को। भगवान कह रहे हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जो कामी लोग हैं वे लोग संसार में बड़े बड़े अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, स्वर्ग लोक तक जाकर वहां कुछ समय तक भोग भोगने के बाद पुनः इसी संसार में उनका पतन होता है। ये राज विद्या है और एक गुह्य की बात ही है जिसको समझ में आ जाए। इस प्रकार कह के भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरे आश्रय होता है मैं उसका देखभाल करता हूं। ये भी एक गुह्य बात है। देखिए यहां से गुह्य बातों की चर्चा भगवान पूरे अध्याय के उपसंहार तक करेंगे। तेषा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे आश्रित रहने वाले हैं, जो इस ज्ञान को जानकर कि प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, प्रभु ही मेरे हितैषी हैं, जो मेरे आश्रित रहते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम, मेरा सदैव चिंतन करते हैं मन से, जो 8वें अध्याय में कहे थे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, जो मुझे सदैव याद करते हैं, चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं उनका योगक्षेम मैं धारण करता हूं, मैं वहन करता हूं। मैं उनके लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां लाता हूं जिससे उनका कल्याण हो, क्योंकि उनके जीवन का सारा भार मुझ पर होता है, क्योंकि वो मेरे अधीन होते हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार करके भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है, मेरे आश्रित होता है, उसके पास जो कुछ होता है वो मुझे अर्पित करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषिति तदहम भक्त उपहितम अश्नामी प्रेतात्मनः यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कि जो कुछ वो करे, जो खाए, जो पिए, जो भी उसके पास हो, जो कहीं अर्पण करे, दान करे, मुझे मानकर मेरे आश्रित रहकर करता है, मुझे देखते हुए करता है। तप भी मेरे लिए करता है, दान मेरे लिए करता है, वो अपने लिए नहीं करता कुछ। अर्थात एक तो है कि संसार में भगवान को देखना, यहां पे भगवान भक्ति में कह रहे हैं अपनी क्रियाओं में मुझे देखता है, अपनी जो भी क्रिया करता है मेरे लिए करता है और उसमें मुझको देखता है। यह गुह्य बात है भगवान की भक्ति योग के लिए, कि जो भी हम करें मेरे प्रभु के लिए है, वो मेरा उसमें कुछ नहीं। ऐसी बात करके भगवान कहते हैं जिसके मन में ऐसी भावना आ जाए, मैं उसके भूत को नहीं देखता। भूत अर्थात जो बीत गया वो कैसा था वो नहीं देखता। यह गुह्य बात है। इस गुह्य बात को यदि हम ध्यान रखें तो भगवान से ऐसा प्रेम होगा कि हम उनके प्रेम में बंध जाएंगे, जिसको कहते हैं कि बिना किसी आशा के प्रेम होगा। देखिए उनकी क्या प्रेम है, उनका क्या उनकी कृपा है। कहते हैं अब चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। पापी से भक्ति पापी क्यों न हो, लेकिन जो मेरे आश्रित हो गया है मैं उसको साधु मानता हूं। यह गुह्य बात है। साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। इतना ही नहीं, कहते हैं साधु तो मानता हूं, वो धर्मात्मा होता है। सोचिए, ये गुह्य नहीं तो क्या है, इसको आप क्या कहोगे? ये किसी अश्रद्धालु को समझ में आएगी कभी? ये गुह्य बात है। भगवान कह रहे हैं लिखा तो है लेकिन ये समझेंगे नहीं अश्रद्धालु लोग, संसारी लोग इसको नहीं समझ सकते। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति। आगे जो बात कह रहे हैं ये गुह्यतम बात है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय तू प्रतिज्ञा कर ले। वो अपनी बात में, ये गुह्यतम बात है भगवान की कि भाई तू प्रतिज्ञा कर ले, मेरा जो भक्त है पापी से पापी क्यों न रहा हो, वो धर्मात्मा है, क्षण भर में धर्मात्मा हो गया, वो मुझे प्राप्त कर चुका है और उसको मैं कभी पतित नहीं होने दूंगा।
ये भगवान की करुणा है, ये उनकी गुह्यतम बात है। इसीलिए इसका नाम राज विद्या राजगुह्य है। इतना ही नहीं, भगवान आगे अपनी करुणा का और कहते हैं ना कि जब आदमी बहुत खुश हो जाता है, किसी अच्छे पात्र को देखता है, तो चलो आपको एक और बात बताता हूं, भगवान उसी भाव में बह गए यहां पे, और इसी भाव में बहे हैं। सोचिए, जो विराट स्वरूप उन्होंने किसी को नहीं दिखाया, वो अर्जुन को दिखा दिया। भाव में बहने की बात है। भगवान इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। आगे अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन इतना ही नहीं, ये माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, कोई कितना भी पापी क्यों न हो, पापी योनि की बात कर रहे हैं, पाप योनयः, अर्थात जो चांडाल हैं, जो पशु पक्षी या अन्य योनियों में हैं, यदि कभी कृपा से उन्हें भी कुछ मिल जाए मेरा, तो उस योनि से भी वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और आगे कहते हैं किम पुनर्ब्रह्मणा, ब्राह्मण हो तो क्या बात है। कह रहे हैं कि कोई जो जिसके पास साधन का बल ना हो, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, केवल मुझे अपना माने बस। सोचिए कितने गुह्य बात है। कह रहे हैं मुझे मान ले बस, हो गया काम। ये भी स्युः पाप योनयः माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, माम ही कह रहे हैं, लेकिन यहां पे ही जो शब्द है, ही अर्थात केवल मुझे, मेरा ही आश्रय है उसको। फिर कहते हैं मैं सबको अपना लेता हूं, तब वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये राजगुह्य है। इसलिए अंत में सारी गुह्य बातों को, राज विद्या को भगवान समावेशित करके जो अंत का उपसंहार का श्लोक कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। इसमें राज विद्या और राजगुह्य दोनों छिपा है। कहते हैं, और ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, ये 2 बार आया है। केवल इसके दूसरी पंक्ति का आधा भाग अलग है। 18वें अध्याय में भी यही कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। वहां पे कहते मामे वैश्यसि के बाद थोड़ा सा दो शब्द अलग हैं, बाकी श्लोक यही है, लेकिन भाव भगवान का यही है। वहां भी भगवान कहते हैं, जब अर्जुन को अपनी मन की बात, अंतिम गुह्यतम बात कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यहां पे भी यही गुह्य राजगुह्य बात बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझे देखकर अकड़ के मत रहना, मुझे देखते ही झुक जाना, दंडवत प्रणाम करना, मेरी भक्ति करना, मन को मुझ में लगाना, मेरी पूजन करना, क्योंकि पूजने योग्य मैं हूं। ये भगवान की करुणा है। कोई ऐसा कहे संसार में कि मेरी पूजा करो तो हम कई बार उसको गलत समझते हैं और कई बार ऐसा होता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, क्योंकि ये नहीं करोगे तो मुझे कैसे प्राप्त करोगे। कहते हैं ऐसा कर लोगे मामे वैश्यसि युक्तैव, तो तुम योगी बन जाओगे, और योगी बनोगे, मेरे परायण होगे, तो मामे वैश्यसि, मुझे प्राप्त करोगे, मुझको प्राप्त कर लोगे। यही राजविद्या और राजगुह्य है। तो इस प्रकार 9वें अध्याय में भगवान राजविद्या और राजगुह्य की चर्चा करते हैं। राम राम।